ओम गंगणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम पार्वती पते नमः। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत है और 2025 पहली विनायक चतुर्थी का व्रत है। तो आप सभी इस पावन पर्व पर सुनेंगे विनायक चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा तथा चौथ माता की कथा। इन कथाओं को सुनने से गणेश भगवान और चौथ माता की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहेगी। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरी भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं विनायक चतुर्थी की कथा। तत्पश्चात सुनेंगे चौथ माता की कथा और गणेश भगवान का चालीसा। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही विजय हुई। खेल समाप्त होने के पश्चात बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध से उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, ऐसा मैंने किसी द्वेष भावना से नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती कहने लगी कि यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव भगवान के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश भगवान को व्रत की विधि बताई। विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी की रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन
कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और स्वयं खाना खाने के लिए उतारू ही रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा रखवाने की सोची, लेकिन वह बहुत बड़ी परेशानी में थी, क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाना खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को झूठा कर देगी। अपने बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर करने के लिए विधवा ने एक नया तरीका सोचा। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भरकर ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया था, इसलिए वह अपने साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाकर लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, वहां चिता जल रही थी। बहू ने उसकी आंच से अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास से ही गणेश जी के मंदिर चली गई, जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर तो घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है और उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किए गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं। अब बहुत चिंतित थे सभी। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने के लिए गए, लेकिन गणेश जी नहीं माने और अपनी उंगली चढ़ाए ही रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर आप सभी आज्ञा दें तो गणेश जी की उंगली हटा सकते हैं। उसकी बात मानकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह गणेश जी कैसे को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या ही जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर ले गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली ही चढ़ा ली। अब नाक से उंगली हटा रहे हो या तो एक मोगरी दूं, आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी ही पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ही खुशी हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहू की सुनी
वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। ओम नमः शिवाय। गणेश भगवान की अगली कथा। एक विधवा मालिन थी। उसके 4 साल का एक बच्चा था। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, सास ने पोते बहू को घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकने के बाद माँ ने एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां सामने ही विनायक जी का मंदिर था। मंदिर से लौटते वक्त लोग उन्हें प्रसाद दे जाते थे। इससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा, यदि मैं जंगल से फूल लाकर बेचूं तो पैसे आने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। मालिन के फूल खूब बिकने लगे। अब वह फूल के साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी रखने लगी। उसके पास बहुत से पैसे आ गए। उसने एक दुकान खोल ली। कुछ दिनों के बाद दुकान को संभालने के लिए एक आदमी भी रख लिया। आदमी और बेटा दुकान का काम संभालते और मालिन विनायक जी की पूजा पाठ करने लगी। मालिन ने एक बहुत अच्छा मकान भी बनवा लिया था। धीरे धीरे काम और भी बढ़ गया। अब काम को संभालने के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ी। मालिन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। जहां मालिन का बेटा पढ़ता था, वहीं पर राजा का बेटा भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मालिन का बेटा कई बार महल में भी गया था। वहां राजा का बेटी ने एक बार मालिन को बेटे को देखा। तभी उसने मन ही मन उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा ली। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि यह राजा विवाह नहीं करवाएंगे। माँ राजकुमारी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। राजा को जब राजकुमारी की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी का विवाह मालिन के लड़के के साथ कर दिया। मालिन ने बेटे और बहू को पहले विनायक जी के मंदिर में धूप लगवाने के लिए ले गई। फिर उसके बाद घर में प्रवेश करवाया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि जो विनायक जी की पूजा करते हैं वह व्यक्ति सुखी हो जाते हैं। यह बात फैलते ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इससे मालिन की दुकान की कमाई और भी बढ़ गई। उधर मालिन की सास अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। उसने भी विनायक जी के मंदिर में जाने की सुना तो वह भी आई। उसी दुकान में काम मांगने आई। पोते ने तो दादी को पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। कुछ समय के बाद मालिन मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उसने अपनी सास को देखते ही पूछा कि आप यहाँ कैसे? सास बोली, मुझे दुकान में काम मिल गया है। मालिन बोली, सासू जी, यह दुकान तो आप ही की है। यह आपका पोता है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन विनायक जी की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। हे विनायक जी महाराज, जैसे मालिन को दिया है वैसे ही सभी को देना। जैसे मालिन और उसके बेटे की लाज रखी है, धन दिया है, वैसे ही सबको देना। कहानी कहते को सुनते को सभी परिवार को देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। अब आप सभी श्रवण करिए विनायक चतुर्थी के दिन चौथ माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती थी कि ठंडी बासो। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य ही होगी जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा
कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह माँ बाप का कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास तो इतना सारा धन है कि खाया नहीं घुटेगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर न आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो है मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से बहू पड़ोस के घर में से आग लेकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? इससे आपको क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूरी हों। ऐसा सुनकर बहू ने भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे या सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा दे। तू तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पागल बन के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे ढसूंगा, अगर छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है। मैं तो पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बातें बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह मुझे घर आकर ही डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ियां धोई। पहली पर रेत बिछाया, दूसरी पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों में बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला ही था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा, कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ने ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो बेटे से मिलने आई, परंतु बेटा बहू तो सोए हुए थे, उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई। माँ ने उठाने गई तो माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई हुई और बहू बेटा को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि ढाल तलवार पड़ी हुई थी। अब ढाल उठाई
तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की है, वैसे ही सबकी कीजो। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की अगली कहानी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। अब आप सभी सुनेंगे चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ व्रत रखती थी। वह चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर आती थी और 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने आया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, मेरी माँ तो कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच बात कह रही है। घर जाकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आगे दिए हुए कहा, मुसीबत से ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर के आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खाकर वह सो गया। वह रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर अलग गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले। से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालो, मुझे लगने जाएं। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए हो? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाकर और कहा कि सुराही के नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनकर सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसको विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर आया। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो यहाँ में मेरी माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ
उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक सेठ सेठानी थे, उनके बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या क्या बनाया खाया है। बहू कहती थी ठंडो वासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उन्हें तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों के एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो वासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया है, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह आप बूढ़े बाड़े की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं चुकेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, अब जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन ना लेकर आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरा पति कहीं संकट में तो नहीं पड़ गया है। जल्दी से पड़ोस में आग लगाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह कौन सा व्रत कर रही हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी हों। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर दी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को ना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगल्या बनकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तू चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए हुए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर आऊंगा, तब मुझे जरूर ढस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 ही पेड़ी सजाकर रख दी। आधी रात होने ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर चढ़ने लगा और रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों से बनकर आया हूँ,
सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने से पहले ही चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब भी बहू थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उठे उठाने आई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर यह सब कुछ देखा तो बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे बेटे और बहू की रक्षा की है वैसी ही सबकी करना। तो बोलो चौथ माता की जय।